तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो पेपर है वो एक्चुअल में कहाँ से आएगा। अब आप में से काफ़ी बंदे कहेंगे भाई तेरे चाचा मामा बुआ फूफा कौन है, तेरे को कैसे पता कि बोर्ड एग्जाम 2025 में यहीं से पेपर आएगा। मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया है, अलग अलग बोर्ड्स का एनालिसिस करा है, काफ़ी टीचर से बात करी है और एक्चुअल में करी है। ये मुँह जुबानी वाली बात नहीं है। उसको एनालिसिस करने के बाद मुझे कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट पता चले हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात को सुनो, आपका जो सिलेबस है, जो भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो, क्या वो 20 सालों के अंदर एक भी बार बदले हैं? नहीं, आपके चैप्टर्स कट चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को काट दिया गया है, लेकिन जो आपके बचे चैप्टर्स हैं वो 20 साल पहले भी थे, वो अभी भी है। यानी कि 20 साल पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों के लिए था, जो आपको पेपर बनाते थे, वो आज भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैंने उसी चीज़ को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बस उसको ध्यान से सुन लेना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम अपने एग्जाम के अंदर एक्चुअल में फोड़ चुके हो, बस मान लेना मेरी बात को। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ से, क्योंकि ये मिथ मेरे को क्लास 10 के अंदर बहुत परेशान किया था और सब बच्चों को ये जो मिथ था वो परेशान करता है, क्योंकि उनको एक्चुअलिटी नहीं पता। क्या, मैं जब क्लास 10 के अंदर था, मैंने अपने टीचर से सवाल किया, सर जब एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, सारे क्वेश्चन आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल से उठ करके आते हैं, तो हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़ाई जाती है? हमारी सरकार ने ये मेन टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी को क्यों इंक्लूड करा है? अब टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मेरा एनुअल एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके पहले मेरे प्री बोर्ड कंडक्ट हो चुके थे, मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट हो चुके थे, जब एनुअल एग्जाम कंडक्ट हुआ, मैं एक्चुअल में समझ गया कि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। मेरी बात मानो, मैंने इस चीज़ को एग्जामिन कर चुका हूँ अपने टाइम पे। आपके टीचर्स प्री बोर्ड में, मिड टर्म या फिर आपके स्कूल वाले हार्ड क्वेश्चन को इंक्लूड इसलिए करते हैं कि आप इतने ज़्यादा तैयार हो जाओ कि अगर आपके प्री बोर्ड में, मिड टर्म में अगर 50% आ रही है ना, तो कम से कम आप अपने एनुअल के अंदर 80% से ज़्यादा स्कोर कर जाओगे। अगर आप उसको भी अच्छे से कर रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को भाई नहीं मान पाएंगे, क्योंकि ये बात सच है। आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठ करके आते हैं आपके जो एनुअल का एग्जाम है। इस बात को मानो, ये मिथ सबसे बड़ा मिथ था जो मेरे अंदर था, जो काफ़ी बच्चों के अंदर होगा। इसको अपने मन से निकाल दो। अब आते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पेपर पैटर्न को समझो, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट 30% का, जो कि एकदम ईजी है। दूसरा पार्ट 50% का, जो कि मीडियम होता है। और 20% वो वाला पार्ट जो कि आपका सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, जिसको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एग्जाम के अंदर। ये 3 पार्ट के अंदर आपका पूरा के पूरे क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करा जाता है, चाहे किसी भी बोर्ड का हो। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जो आपका 30% वाला पार्ट है वो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से होता है। उसको अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करके जा रहे हो तो आराम से सॉल्व कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30% वाला पार्ट ऐसा है। अब जो आपका 50% वाला पार्ट है, जो कि मीडियम पार्ट के अंदर है, इसके अंदर 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले पार्ट की एनसीईआरटी तो आप अगर कंप्लीट कर चुके हो तो इसकी भी आप कम से कम 25 to 30% सॉल्व कर जाओगे, यानी कि टोटल मिला करके 60 to 70% आपकी एनसीईआरटी से हो जाता है। लेकिन जो आपका बचा हुआ 25 से 20% है इसी मीडियम वाले का, वो आपके थोड़े से उसी क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। वो आपके एकदम सिलेबस से ओरिएंटेड होगा, लेकिन वो घुमा करके पूछा जाएगा आपके इसी एग्जाम के अंदर। लेकिन जो आपके 20% वाला हार्ड पार्ट है एकदम लास्ट का, वो आपके आउट ऑफ द सिलेबस होता है। काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते कि यार कहाँ से बना है, एकदम आउट ऑफ द सिलेबस होगा, समझ में नहीं आएगा कि हमारे सिलेबस में था भी कि नहीं होता, नहीं समझ में आता। वही होता है आपका 20% वाला पार्ट। जो बच्चे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या एक्स्ट्रा किताबों को कंप्लीट कर चुके होते हैं, नए नए क्वेश्चन बैंक लगा चुके होते हैं, उन्हीं को समझ में आता है कि ये 20% हार्ड वाला अच्छा ये पार्ट था। तो ये है आपका पूरा पेपर पैटर्न, जो कि स्प्लिट होता है इस चीज़ के अंदर। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 60% तो फिक्स है कि आप अपने एग्जाम के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। और बहुत ज़्यादा अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है और सीबीएसई अगर थोड़ी सी मेहरबान हो चुकी है, तो 70% तो आप अपने पूरे एग्जाम के क्वेश्चन को एकदम से खा जाओगे। बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो एनसीईआरटी तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो कि तुम्हें सबसे पहले कंप्लीट करनी है, और किसी की मत सुनो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों करूँगा, कुछ मत सोचो। एनसीईआरटी मेन टेक्स्ट बुक जो भी है आपकी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब बात आती है कि आप एक्चुअल में तैयारी कैसे करोगे। मैं मान के चलता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने मिड टर्म के करीब या फिर प्री बोर्ड के करीब देख रहे हो। उस कंडीशन में तुम लोग को नहीं पता किया मैं अपने पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूँ, एनसीईआरटी कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। तो सबसे पहला काम करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब पे सर्च करो। जो भी आपकी क्लास है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको लिख करके सर्च करो कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस साल के कौन से हैं। नहीं पता चल रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, बट पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। उसके बगल में बेल का आइकन होता है ना, उसको ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं तो डालूंगा लेकिन बच्चे देखेंगे नहीं तो मेरा मोरल डाउन होगा, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहला काम है आपका कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने यूट्यूब पे जा करके सबसे पहला काम करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आप पूरी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं उसकी जगह आप वो वाले पार्ट को पकड़ लोगे जो आपके इंपॉर्टेंट है। बस उतना कर लोगे तो भी आपके बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है। दूसरी बात, अगर आपको ये देखना है कि यार मेरे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन करके आ रहे हैं, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है आपके 10 ईयर्स के, उनको एग्जामिन करो। मानता हूँ कि आपके क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वैसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके प्रीवियस 10 ईयर इनफ नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन बैंक बन रखी है, आप उसको बाय कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक बाय करने का अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिर मुझे अभी नहीं पता कौन सा बेस्ट, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास मटेरियल है जब तक, तो मैं आपको दे दूंगा फ्री में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप एक काम करो, प्रीवियस 10 ईयर को एनालाइज कर सकते हो अच्छे से, आप इतनी एबिलिटी रखते हो तो करो, कोई परेशानी नहीं है। नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जाओ कि हाँ भैया मुझे चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास है मटेरियल, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तभी जब आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। और सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को अगर आप प्रेस कर दोगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, तो ये चीज़ करने पे मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ये आपको इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इसलिए मैं आपको लाइक करवा रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, मैं मटेरियल डाला तो आप उसको जल्दी डाउनलोड कर सकते हो। आप खुद सोचो ना एक बार की, मैं अपने फ़ायदे के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आपका भी तो फ़ायदा होगा। अगर आप अलग अलग जगह भटक रहे हो, किसी से मांग रहे हो भाई दे 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 दे, इससे बढ़िया फ्री में आप मेरे साथ भाई जुड़ो, अपना फ्री में काम निकालो भाई। यूट्यूब के ऐड से पैसे आ जाएगा तो मेरा तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं।